तो यार फाइनली 2 साल बाद लोकी का सीजन 2 आ चुका है एंड सही में पता ही नहीं चला कि ये 2 साल कब गुजर गए। इस एपिसोड में हमें मून नाइट के ईस्टर एग से लेकर एक्समैन का रेफरेंस और डॉक्टर स्ट्रेंज का डिटेल भी मिला है और इसी के जैसे और भी कई सारे डिटेल्स। लेकिन हर डिटेल्स पे आने से पहले आप लोकी के पोस्टर्स मेरे वेबसाइट rapstar.com से खरीद सकते हो। चाहो तो परचेस कर लेना क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है और ऊपर से थैंक यू 10 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एपिसोड पे है तो ये एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट होती है जहां पे सीजन 1 की एंडिंग हुई थी और कैंग के रूल टीवीए में सब लोकी के पीछे पड़े हैं। मोबियस एंड हंटर B-15 उसको पहचान नहीं रहे हैं तो एजेंट से बचने के लिए वो यहाँ से वहां भाग रहा है और आखिरी में कार में जंप कर जाता है और ये कार भी टीवीए के बिल्डिंग में ही क्रैश हो जाती है एंड इवन केसी भी उसे नहीं पहचानता। वैसे यहीं पर एक हिडन डिटेल है, अगर आपने गौर से सुना होगा तो केसी यहाँ एक सेल्फ हेल्प ऑडियो बुक सुन रहा होता है और एग्जैक्टली यही सेल्फ हेल्प ऑडियो बुक स्टीवन ग्रांट मून नाइट के एपिसोड 1 में भी सुन रहा था। तो हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग ईस्टर एग है मून नाइट को लेकर। अगेन इसके बाद लोकी यहाँ से भी टाइम स्लिप करता है और एक दूसरे टीवीए में चला जाता है। अब ये ऑब्वियस बातें मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि इसी मोमेंट पे ये एस्टैब्लिश कर दिया जाता है कि लोकी टीवीए के विद इन ही पास्ट और प्रेजेंट में बार बार ट्रैवल कर रहा है। एंड यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि पास्ट में यहाँ क्लियरली दिखा दिया गया है कि कैंग ही था जो टीवीए पे रूल करता था। उसके स्टैचूज लगभग हर जगह होते हैं एंड मोस्टली लोकी के चलते जब ये सब कुछ एक्सपोज हुआ होगा तब उसने अपनी आइडेंटिटी छिपाई, टाइम कीपर्स की स्टोरी बनाई, टीवीए के सारे एजेंट्स का मेमोरी वाइप किया और फिर से टीवीए को स्टार्ट किया। और देखो मैं ये सब इतना श्योरिटी से इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई लोकी के चलते ये सब हुआ है क्योंकि यहाँ लोकी केसी को जमीन पे हुए उस क्रैक को पॉइंट आउट करता है जो कि उसके चलते ही हुआ था, लेकिन केसी को वो कुछ याद ही नहीं था, विच मीन्स कि ये क्रैश वाले इंसिडेंट के बाद मेमोरीज वाइप की गई थी। ये बात तो कंफर्म है और यही रीजन होगा कि ही हू रिमेन्स लोकी के वेरिएंट्स पे सबसे ज्यादा नजर रखता था। आई होप यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। यही हमें हंटर B-15 और मोबियस को डिस्कस करते देखते हैं कि उन्हें बाकी एजेंट्स को टीवीए का सच बता देना चाहिए और यहीं पे हंटर B-5 आता है। अब देखो ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ट्रेलर से ही पता है कि इसी कैरेक्टर के एक वेरिएंट के पीछे लोकी एंड मोबियस रहेंगे। उस वेरिएंट का नाम ब्रेड वुल्फ होगा एंड मैंने ट्रेलर के ब्रेकडाउन में भी बताया था कि यही कैरेक्टर आगे चलकर ज़ैनियक नाम का एक विलन बनता है। इवन ट्रेलर में भी ब्रैड मतलब B-5 ज़ैनियक नाम की एक मूवी की स्क्रीनिंग में गया हुआ होता है। तो हाँ, B-5 पे नजर रखना, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है। आगे वॉर रूम में एक जजेस के पैनल के सामने B-15 एंड मोबियस सारा सच रखते हैं। अब जजेस के यहाँ नाम है जनरल डॉग्स एंड जज गैम्बल और इन दोनों के ही नाम कॉमिक बुक से ही लिए गए हैं। कॉमिक बुक्स में जनरल डॉग्स का पूरा नाम था पैराडॉक्स और ये शी हल्क के कॉमिक में एक जज बनकर आया था और वहीं जज गैम्बल का इंस्पिरेशन कॉमिक बुक में प्रोफेसर गैम्बल से लिया गया है जो कि एक टाइम पे टीवीए का एजेंट था। वैसे इन दोनों ही कैरेक्टर के पीछे इनकी स्टैचू भी बनी हुई है और थोड़ी देर बाद यहाँ लोकी आकर टाइम कीपर्स की रियलिटी भी एक्सपोज कर देता है और वॉल को प्रून करके कैंग की स्टैचूज को भी रिवील कर देता है, विच अगेन मींस कि यहाँ पहले कैंग रूल करता था और जजेस के जैसा अपना डिसीजन देता था। ये सब देखकर जज गैम्बल मोबियस के फेवर में डिसीजन देती है और टाइम ब्रांच को प्रून करने से मना कर देती है, लेकिन जनरल डॉग्स अपने बिलीव में इतनी अंधी रहती है कि वो ये सब मानने को रेडी ही नहीं है। आगे लोकी मोबियस को भी ही हू रिमेन्स का पूरा सच बता देता है। बेसिकली जो कुछ भी हमने सीजन 1 में देखा था वो सब मोबियस को पता चल जाता है और इसके बाद उसके टाइम स्लिप का इशू फिक्स करने के लिए दोनों रिपेयर एंड एडवांसमेंट में जाते हैं और वहां इन्हें मिलता है ओरोबरस। अब देखो ये नाम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें भी एक हिडन डिटेल है। कई एंशिएंट कल्चर्स में ओरोबरस को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें आप एक स्नेक को अपना पूंछ खाते हुए देख सकते हो। सॉर्ट ऑफ ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन का सिंबल है एंड इवन नॉर्स मिथोलॉजी में भी मतलब जहां से लोकी की स्टोरी आती है वहां इसे वर्ल्ड सर्पेंट बोला जाता है। और रही बात लोकी सीरीज के केस में तो ये रिप्रेजेंट कर सकता है यहाँ सैक्रेड टाइमलाइन को जिसे हमने एक सर्कुलर फॉर्म में देखा ही था एंड नाउ ये सेल्फ डिस्ट्रॉय तो हो ही रहा है। तो हाँ, किए हुए कौन के कैरेक्टर के लिए एक इंटरेस्टिंग नेम चूज किया गया है जो कि क्लियरली दिखाता है कि भाई ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस सीरीज में। और हाँ, एक चीज और ये भी रिवील हुई कि MCU का जो टाइम ट्रैवल रूल था वो टीवीए में फॉलो नहीं हो रहा। मतलब एंड गेम में क्लियरली मेंशन किया गया था कि पास्ट में चेंज करने से फ्यूचर चेंज नहीं होता बल्कि टाइम ब्रांच बनते हैं, लेकिन यहाँ लोकी पास्ट में ट्रैवल करके फ्यूचर को इम्पैक्ट कर रहा है वो भी इमीडिएटली। लोकी ही ओरोबरस को पास्ट में ओबी निकनेम देता है एंड इवन एक डिवाइस भी रेडी करने के लिए बोलता है जिससे कि उसका टाइम स्लिप करना रोका जा सके। तो हाँ, यहाँ क्लियरली पास्ट में चेंजेस करने से फ्यूचर में भी चेंजेस हो रहे हैं अनलाइक एंड गेम। और इसी का यूज करके लोकी ओबी से टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर बनवा लेता है जिससे कि उसका टाइम
टाइम स्लिप करना रुक जाए एंड इसके लिए वो लोग आगे जाते हैं टेम्पोरल लूम में। और यहाँ भी एक और इंटरेस्टिंग डिटेल है एक्समैन से रिलेटेड। क्लियरली यहाँ जो टेम्पोरल लूम का रूम है वो एग्जैक्टली वैसा ही है, उसका डोर एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा एक्समैन की मूवीज में प्रोफेसर एक्स के सेरेब्रो में होता था। टेम्पोरल लूम में भी वैसा ही एक ब्रिज भी है जैसा सेरेब्रो में था। तो हाँ, अब एक्समैन की ईस्टर एग एंड रेफरेंसेस भी बहुत ज्यादा एमसीयू में मिलने लगे हैं। और हाँ, ये भी बता दूं, टेम्पोरल लूम एक लिटरली लूम के जैसा ही काम करता है। जैसे लूम में कई धागों को मिलाकर एक मोटा धागा बनाया जाता है, वैसे ही टेम्पोरल लूम टाइम ब्रांचेस को एक साथ करके सैक्रेड टाइमलाइन बनाता है। और इवन ट्रेलर में भी हमने देखा था कि इसी टेम्पोरल लूम का एक अर्ली वर्जन कैंग का वेरिएंट विक्टर टाइमली स्टेज पे दिखा रहा होता है। खैर, आगे मोबियस टेम्पोरल लूम की तरफ बढ़ता है लोकी को खींचने के लिए और लोकी टाइम स्लिप कर जाता है, इस बार फ्यूचर में। वैसे यहाँ एक और छोटा सा रेफरेंस है मार्शियन मूवी का। मार्शियन में भी लीड कैरेक्टर ऐसी अपने स्पेस सूट में डक टेप लगाता है और काम चलाता है, और यहाँ मोबियस के हेलमेट पे भी वैसा ही किया गया है। अब फ्यूचर वाले लोकी के पास टाइम स्टिक तो है नहीं, तो वो फ्यूचर में टाइम स्टिक ढूंढ रहा होता है जहाँ क्लियरली टीवीए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। तभी उसको एक लिफ्ट में सिल्वी दिखती है और एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे उसको कोई प्रून कर देता है। अब बिग क्वेश्चन इज कि किसने उसको प्रून किया होगा, और मैं यहाँ पर 100% श्योर हूँ कि लोकी ही होगा जिसने खुद को प्रून किया है, क्योंकि ऑब्वियसली जो फ्यूचर वाला लोकी होगा उसको ये बात पता ही होगी कि उसके साथ ऐसा ऐसा होने वाला है। मेरे लिए यहाँ पर बिग क्वेश्चन ये है कि भाई ऐसे टाइम पर कॉल कौन कर रहा था। तो हाँ, लेट्स सी आगे क्या होगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो फ्यूचर वाला सीन था टीवीए के क्रैश होने का, हमें सीजन फिनाले में फिर से देखने को मिलेगा, वो भी एक दूसरे पर्सपेक्टिव से। एंड मेरे अकॉर्डिंग इन द एंड टीवीए डिस्ट्रॉय फॉर श्योर हो जाएगा। तो हाँ, प्रेजेंट में लोकी एंड मोबियस सरवाइव कर गए हैं एंड टाइम स्लिप का इशू रिजॉल्व हो चुका है। और दूसरी तरफ जनरल डॉग्स जो है वो सिल्वी के पीछे निकल गई है टीवीए के सारे एजेंट्स को लेकर। लेकिन रुको, अभी डिटेल खत्म नहीं हुए हैं। इवन इसके क्रेडिट सीन में भी एंड इवन पोस्ट क्रेडिट में भी कई सारे डिटेल्स निकल कर आए हैं। इस वाले शॉट में एक स्टिकी पेपर पे हेक्स मोमेंट मेंशन्ड है, और हेक्स हम सब जानते हैं कि स्कारलेट विच यानी कि वांडा के मैजिक को बोला जाता है, जिसका यूज करके उसने पूरी सिटी बनाई थी वांडा विजन में। कुछ शॉट्स में हमें टेम्पोरल लूम के डिजाइन को भी दिखाया गया है। यहाँ बैकग्राउंड में आप ब्लर किया हुआ इन्फिनिटी स्टोन भी देख सकते हो। एंड सबसे इंटरेस्टिंग इज ये वाला शॉट। यहाँ लिटरली आप एक स्लिंग रिंग देख सकते हो जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज एंड दूसरे सॉर्सरर्स यूज करते हैं। तो हाँ, मोस्टली आगे हमें कोई सॉर्सरर भी टीवीए में दिख सकता है। और फिर अगर पोस्ट क्रेडिट सीन पे आए तो यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट डिटेल है। हम यहाँ एक ब्रांच टाइमलाइन में सिल्वी को देखते हैं 1982 के ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा में। अब ये लोकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि कॉमिक्स में इसी लोकेशन पे नया एसगार्ड आकर बसा था। एमसीयू में लोकेशन चेंज कर दिया गया, लेकिन कॉमिक्स में ब्रॉक्सटन सिटी के ऊपर ही नया एसगार्ड था। और हाँ, ट्रेलर एंड प्रमोशन से हमें पता ही है कि इसी मैकडॉनल्ड्स में सिल्वी काम करने लगेगी। तो यार, ये थे इस एपिसोड के सारे डिटेल्स एंड पूरे प्लॉट का ब्रेकडाउन। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ हाँ, तो लाइक करना, शेयर करना, ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, जाने से पहले drapster.com पर एक बार जरूर चेकआउट करना। लोकी के बहुत सारे पोस्टर्स वहाँ अवेलेबल हैं। एक अल्टरनेट अर्थ की स्टोरी जिसमें जीमो का रिटर्न होता है, वो जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड लोकी का मेरा म्यूजिक वीडियो देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।